श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करते हुए आनंद ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य के दूसरे अध्याय में जब से नारद जी को सनकादि ऋषि मिले तो सनकादि ऋषि से उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि महाराज आकाशवाणी ने मुझे कौन से साधन के लिए प्रेरित किया है, अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे सुख मिल सकता है, उनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो सकती है और सब वर्णों में मैं उनकी किस प्रकार से प्रतिष्ठा कर सकूं, अर्थात सारे संसार में लोगों में भक्ति ज्ञान वैराग्य को किस तरह से प्रचारित और प्रसारित कर सकूं, इसके बारे में आप मुझे सम्यक रूप से बताएं। आप योगी हैं, महामुनि हैं, हमेशा रहने वाले हैं, भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। ये सुनकर के सनत सनंदन सनत कुमार बोले। दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 53 से आगे, कुमारः ऊचुः माम चिंताम कुरु देव ऋषे हर्षं चित्ते समावह उपाया सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्वे वही। सनकादि आदि चारों ऋषियों ने कहा, हे देव ऋषि, मां चिंताम कुरु, तुम चिंता काहे को कर रहे हो। देव ऋषि हर्षम चित्ते, अपने चित्त में हर्ष को मनाओ, मन में प्रसन्न हो जाओ। क्यों दुखी हूं मैं, कैसे प्रसन्न हो जाऊं। उपाया सुख साध्यो अत्र, उनके उद्धार का एक सरल उपाय तो पहले से ही विद्यमान। वर्तते पूर्व एव ही, वो तो पहले से ही संसार में विद्यमान। अब नारद जी को और आश्चर्य हुआ होगा कि ऐसा कौन सा साधन है जो मुझे मालूम नहीं है, ऋषियों को पता नहीं है। कई महीनों से मैं भटक रहा हूं, पता लग नहीं रहा, और ये ऋषि कह रहे हैं कि पहले से ही विद्यमान। चुपचाप सुनते रहे, देखें आगे क्या कहते। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानां योग भास्कर। कितनी सरल संस्कृत है, एक थोड़ा सा अभ्यास करने से समझ में आती है। अहो नारद धन्यो असि असमन हो, हे नारद तुम बड़े धन्य हो। क्यों धन्य है। विरक्ता नाम शिरोमणि, संसार में जो विरक्त लोग होते हैं उन सारे विरक्तों में आप शिरोमणि हैं। वैराग्यवानों में आप शिरोमणि हैं। संसार में धन्य कौन है, जो संसार से विरक्त हो गया है वो धन्य है। और धान्य है जिसके पास धन दौलत है, संपत्ति है, उसको तो धन्य नहीं कहा। और क्या कहा दूसरा, और क्या कारण है धन्य कहने का। श्री कृष्ण दासा नाम, श्री कृष्ण के दासा, दासों में आप अग्रगण्य हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनमें सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है। इतना ही नहीं है कि केवल आप भक्त ही हो। योग भास्कर
और भक्ति योग के भास्कर हैं। भास्कर मानो सूर्य, प्रकाशित करने वाले। भक्ति एक नारद भक्त सूत्र नाम से 84 सूत्रों का प्रणयन श्री नारद जी ने किया है, जिसमें भक्ति के उपाय, भक्ति की परिभाषा, भक्ति की सारी बातें नारद जी ने छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से नारद भक्ति सूत्र के नाम से ग्रंथ में दिया है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत को पढ़ने के बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे। और भक्ति मार्ग के आप आचार्य हैं, भक्ति के 12 आचार्य हैं। उनमें नारद जी अग्रगण्य, साढ़ेंद्र ऋषि हैं, गर्गाचार्य हैं, हनुमान जी भी हैं, सूर्य हैं, यमराज भी हैं। ऐसे 12 आचार्य हैं श्रीमद् भागवत के, अरे भक्ति के। उनमें भक्ति के आचार्यों में आप अग्रगण्य हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। अब सनक सनंदन आगे और कहते हैं, त्वयि चेत्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थमनुबरतने घटते कृष्ण दासस्य भक्ते संस्थापना सदा। और आपका काम क्या है? आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। आप पहले भी भक्ति के लिए ही कार्य करते हैं। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं सम्यक प्रकार से त्वय चेत्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थमनुबरतेन घटते कृष्ण दासस्य भक्ते संस्थापना सदा। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं वो निरंतर भक्ति की सम्यक प्रकार से स्थापना कैसे हो, इसी का विचार करते रहते हैं। ऋषि वीर बहवो लोके पंथानः प्रकटीकृतः समसाध्यास्ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फल प्रद। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य। देखो, संसार में भगवान को प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग, तमाम साधन बताए हैं। तपस्या है, योग है, साधना है, परंतु सब कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। ज्यादा ज्यादा स्वर्ग तक पहुंचाते, भगवान के दर्शन नहीं करा पाते। और ऋषियों ने बना, रिसर्च करके, खोज करके तमाम साधनों को बनाया। अब सनकादिक ऋषि आगे कहते हैं कि वैकुंठ साधका पंथा सतु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। जिन ऋषियों ने भगवान की प्राप्ति के लिए कोई मार्ग का वर्णन भी किया है तो उसे भी बड़े गुप्त रूप से किया है। सब किसी के लिए वो मार्ग खुला नहीं है, खुलता भी नहीं। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। एन केन प्रकार अरे गहरे कोई भगवान की भक्ति नहीं करा सकते। भगवान की भक्ति को प्राप्त कराने वाला कोई संत अगर मिल जाए तो समझ लो भाग्य खुल गए। ऐसा संत मिलना दुर्लभ है, मार्ग गुप्त होता है। आगे कहते हैं, सतकर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचा तो यत पुरा तदुच्यते श्रोष्य वाद्य स्थिर चित्ता प्रसन्न थे। हे नारद जी, पहले तो आप प्रसन्न हो जाइए, और क्योंकि प्रसन्न मन जिसका होता है उसी को भक्ति करते हुए, साधन करते हुए आनंद आता है।
और जो प्रसन्न ही नहीं है, मुंह लटकाए घूम रहे, वो भक्ति की बात क्या सुनेंगे, क्या करें। आप प्रसन्न हो जाइए, पहले समाहित चित्त हो जाइए, अपने चित्त को बिल्कुल समाहित होकर के एक जगह केंद्रीभूत करके इकट्ठा करके। अब ये नहीं कि कथा होने जा रही, हमें तमाम काम याद आ रहे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो हमारा चित्त समाहित कहाँ? हमारा चित्त तो यही संसार के कार्यों में लगा, व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, तो तुम्हारा चित्त समाहित नहीं। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि कथा को सुनने के लिए हमें दो काम करने चाहिए। पहले तो हम प्रसन्न चित्त हो जाए और दूसरे हम स्थिर चित्त हो जाए, समाहित चित्त हो जाए। ठीक तरह से एकाग्र होकर के हम भगवान की कथा को सुने और ये समझें कि भगवत कथा से बढ़कर दुनिया में कोई कार्य नहीं है। ये मान के पहले से तैयार होके कि इतने समय पर हमारी कथा होती है, तो हमें पहले से तैयार होके आसन ग्रहण करके बैठना चाहिए। ये नहीं है कि कथा प्रारंभ हो गई और हम बाद में आ रहे हैं, मर गया तब उठ के चले जा रहे हैं। ये कथा का अपमान होता है, इससे पाप लगता है। सारे कार्यों पर पर्दा डाल दो और भगवत कथा जहां होती हो वहां बिल्कुल एकाग्र चित्त और प्रसन्न चित्त होकर के हम बैठ करके कथा का श्रवण करें। सनकादिक ऋषि बता रहे हैं, नारद जी, जिस आकाशवाणी ने आपको सत्कर्म करने का संकेत दिया था, वो संकेत अब हम तुम्हें बतलाते हैं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य ते तो कर्म विसूचिका। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे श्लोक में यही श्लोक आता है। इसके 3 पद श्रीमद् भगवद गीता के चौथे श्लोक में आते हैं। वहां भी भगवान ने कहा है कि द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और उसी तरह से स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये सब यज्ञ बताई गई। यहाँ नारद जी को बता रहे हैं सूत जी, वो सनद सनंदन सनद कुमार नारद जी से कह रहे हैं कि नारद जी, द्रव्य यज्ञ जो धन लगा करके स्वाहा करके जो यज्ञ किए जाते हैं, भारी पैसा लगा करके जो यज्ञ किया है, तो उसे द्रव्य यज्ञ। तपो यज्ञ धूप में सूख कर पंच अग्नि सेक करके तप कर किया जाता है, वो तपो यज्ञ। योग यज्ञ आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग वाला योग वो। और स्वाध्याय यज्ञ अध्ययन करना, शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन करना, ये ज्ञान यज्ञ। इसी प्रकार के तमाम यज्ञ बताएंगे। तो ये सब यज्ञ क्या कराते हैं? ये सब यज्ञ जो साधक करता है वो स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाले और कर्म की ओर संकेत करते हैं। कर्म करो फल ग्रहण करो, कर्म करो फल ग्रहण करो, व्रत उपवास रहो, उससे जो मिलने वाला फल ग्रहण करो। फल भोग जाओगे, फल भोग के खत्म हो जाए, फिर नरक का स्वर्ग चले जाओ। देवता लोग जो तुम्हें बड़ी आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे और खूब वहां दिव्य भोगों को भोगोगे। जैसे पुण्य खत्म हुई, धक्का मार कर वही तुम्हें नीचे फेंक रहा थे, वहां नहीं रह पाओगे। वही जो तुम्हें वहां बड़े प्रेम से रख रहे थे, पुण्य खत्म होने के 1 सेकंड तक वहां नहीं रहने के धक्का मार के मृत्यु लोग में गिरा देते। चले पुण्य खत्म, तुम्हारा खाता खत्म, बैलेंस खत्म। तो ये कर्म जो है, ध्यान देना, संसार में जितने भी व्यक्ति कर्म कर रहा है उनके फल की प्राप्ति के बाद, फल के खत्म होने से, जैसे कोई पेड़ है, गेहूं फल लगने के बाद सूख जाता, फल दे करके खत्म हो जाता। ऐसे ही ये जितने यज्ञ बताए, कर्म बताए हैं, इन कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसी को संकेत कर रहे हैं। सन कुमार कहते हैं आगे कि सतकर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई
श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुखादि भी। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। श्रीमद् भागवत का पारायण जो है, जिसका गान सुखादि महान भावों ने किया है, सुखदेव जी ने किया है, श्रीमद् भागवत का महापारायण ये ज्ञान मुक्ति सूचक है। अब आगे नारद जी सोचने लगे कि श्रीमद् भागवत की बात कह रहे हैं, आगे देखो बता रहे हैं, भक्ति ज्ञान विरागाणाम तदघोषेण बलम महत व्रजस्यति द्वयौ कष्टम सुखम भक्तेर भविष्यते। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग को बड़ा बल मिलेगा। जो श्रीमद् भागवत के जो श्लोक हैं, उनके जो पद हैं, एक श्लोक में 4 पद होते हैं, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। एक एक शब्द, एक एक पद को सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग को बहुत बल मिलेगा। तो नारद जी ने कहा, अगर शब्दों से ही बल मिलता तो मैंने इन्हें वेदांत सुनाया, वेदों के महामंत्र सुनाए, गीता जैसे महान ग्रंथ का पाठ सुनाया, तो उससे उन शब्दों से इन्हें बल नहीं मिला। मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं, नारद जी ने कहा, मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मेरी जिज्ञासा है मेरे मन में। और श्रीमद् भागवत के जो शब्द और पद सुनाए गए, उससे उनको बल मिल जाएगा। इससे ज्ञान वैराग का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। जब अर्थ कही सनक कुमार। नारद जी अभी चुप है, फिर देखो क्या होता। नारद जी मन में सोच रहे हैं ऐसी बात, अभी पूछेंगे भी। प्रलय मही गमस्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने कलेर दोषाय में सर्वे सिंह शब्दाद्व्रकायव। उपमा देकर के, एक दृष्टांत देकर के समझाया सनत कुमारों ने कि प्रलय में ही गमस्यन्ति, श्रीमद् भागवत ध्वनि, श्रीमद् भागवत के शब्दों की ध्वनि को सुनकर क्या होता, कलेर दोषा, कलयुग के दोष, प्रलयम ही गमस्यन्ति, बड़ी तीव्र गति से भाग जाते या नष्ट हो जाते। प्रलय मन मर जाते। कौन? दोष। कन के दोष? कलयुग के। कली के जो दोष लगे हैं ज्ञान वैराग को, उनके वो दोष श्रीमद् भागवत के शब्दों की गर्जना को सुनकर ही नष्ट हो जाएंगे और ज्ञान वैराग्य हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे। कैसे? एक दृष्टांत बताया। जैसे जंगल में कोई सिंह दहाड़े, सिंह शब्दार्थ, सिंह के शब्द से दहाड़ने से ब्रक कहते हैं भेड़िए को, तो भेड़िया जैसे भाग जाते हैं, ऐसे ही सिंह के शब्द को सुनकर जैसे भेड़िया भाग जाते हैं, वैसे ही कलियुग के सारे दोष भी श्रीमद् भागवत के शब्दों की ध्वनि की गर्जना को सुनकर के पलायन कर जाते हैं। एक दोष है। नारद जी की बात न समझ में आई हो तो इसलिए दूसरा रखते हैं, वैसे समझ में आ जाते। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावह प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीड़ा करस्यति। ज्ञान वैराग्य से संयुक्त भक्ति के प्रेम रस को बहाने वाली ये जो नदी है, तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति और ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेंगे। किससे? श्रीमद् भागवत के शब्दों को सुनकर। नारद जी अभी तक मनन करते रहे, चिंतन करते रहे, जो हमने शब्द भी सुनाए कि ये भागवत की बात कर रहे हैं, तो अगर केवल भागवत सुनाने से उनके अंदर बल मिलेगा, और बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के शब्दों की गर्जना को सुन करके
कली के दोष ऐसे भाग जाएंगे जैसे सिंह की दहाड़ से भेड़िया भाग जाते। तो भागवत तो निकली सो वेदों से ही है, और मैंने वेद पहले से सुना चुका हूं, गीता पाठ पहले से सुना चुका हूं, उससे ये जागे नहीं। तो श्रीमद् भागवत के श्लोकों को सुनाने से ये जाग जाए। ये मन में आया नारद जी के, तो उन्हें के जब जिज्ञासा ज्यादा बढ़ी तो उन्होंने कि महाराज रुक जा, थोड़ा हमें पूछना है। क्या पूछना है? नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठित्रकम यदा। नारद जी ने कहा मैंने वेद वेदांत की ध्वनि की, गीता पाठ करके इन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। श्रीमद् भागवता लापात कथम बोध में सेयते तत कथा सुतु वेदार्था इसलोके पदे पदे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से भी कैसे जाग जाएंगे? हम कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हम केवल जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। महाराज हमने गीता सुनाई, श्रीमद् भागवत और पुराण भी सुनाई, लेकिन पुराण इसलिए नहीं सुनाई कि जब हमने वेदों के उच्चारण सुना दी, वेदांत तो सुना दिया, तो उससे बढ़कर तो कोई है नहीं। और श्रीमद् भागवत ये हम जानते हैं इसके बारे में, श्रीमद् भागवत व्यास जी ने लिखी है, हमने ही प्रेरणा की थी। लेकिन श्रीमद् भागवत के सुनने से भक्ति जाग जाएंगी, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन इसके उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में है क्या? ये वेदों का सार ही तो है, वेदों का सारांश है, वेदार्थ है। श्लोक श्लोक पद पद में हम जानते हैं। छिंदन्तु संशयम हि येनम भवन्तो मोघ दर्शन विलंबो नात्र कर्तव्या शरणागत वत्सल। अब नारद जी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं ये नाराज हो जाए सनन सनंदन, हमने ऐसा प्रश्न कर दिया। तुरंत ही क्षमा मांग रहे कि हे महाराज छिंदन तो संशय में ही है न, ये मेरे अंदर संशय आ गया, इस संशय का आप छेदन करें, नष्ट करें। क्योंकि आपके जो दर्शन है वो अमोघ है, सब किसी को नहीं मिल जाते हैं। बड़े भाग्य से आपके दर्शन मिले, और आपके दर्शन जब मिले हैं तो मेरे अंदर कोई संशय रहेगा नहीं। ये क्यों? क्योंकि अमोघ है आपके दर्शन, खाली नहीं जाएंगे। विलंबो नात्र कर्तव्य, आप इसमें कोई विलंब ना करना चाहिए, कर्तव्य में करना चाहिए, आपको देरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि आप शरणागत वत्सल, ये स्वभाव है आपका, गुण है, आप शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले। अब शांत हो गए। अब उन्होंने दोबारा सुनाया। कुमारा ऊचु वेदोपनिषदाम साराज जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाते पृथक भूता फलाकृति। कितने बढ़िया तरीके से समझा, देखो कितना सुंदर श्लोक है ये 67वां। सनत कुमारों ने कहा देखो श्रीमद् भागवत की कथा जो है वह वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, वेद उपनिषद के सार से बनी है। जैसे दूध का सार घी होता है, इसी तरह से वेदों और उपनिषदों का जो सार तत्व निकला है उस सार से श्रीमद् भागवत की कथा बनाई गई है। इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण बड़ी उत्तम जान पड़ती है। तो उनका फल रूप है, सारे शास्त्रों का फल रूप है, और फल जब अलग हो जाता तो अच्छा लगता है। अच्छा देखो उनको समझने का प्रयास करें। जैसे एक पेड़ है मान लो आम का, और भारी भारी इसमें पूरे आम का जो आम का पेड़ अच्छा लगता है, आम का फल अच्छा लगता है। फल जब आएगा तो बना वो फल कहाँ से? वो फल में रस जो आया वो पेड़ की जड़ से, तने से, पत्तों से, सबसे मिलकर के तो बना।
सारे तत्व ग्रहण करके तब फल लगा, फिर पका, और फिर फल जब अलग हो गया आम से, तो उस आम से फल बहुत सुंदर लगता है, मधुर लगता है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत उपनिषदों से, वेदों से, वेदांतों से, सबसे निकाल के, सार तत्व निकाल के अलग इसे फल रूप में बनाया गया। तो इसका जो फल है वो उन सब से अच्छा है, वेदों से अच्छा लगेगा कौन फल है। और समझा रहे हैं, आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्, आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्, नास्ते न स्वादते यथा सबूया संपृथग भूता फले विश्व मनोहरा। कितनी बढ़िया तरीका से सनत कुमारों ने समझाया नारद जी को कि जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, रस जो है अंदर 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 वृक्ष की जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत तक रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। अब कोई का फल को रस मिल जाए और आम में अपने दांत लगाते जाए पेड़ में, तो स्वाद नहीं आएगा। तो इसी तरह से वेद और उपनिषदों में सीधे सीधे घुस जा, लेकिन उसमें आनंद नहीं आएगा। लेकिन उन्हीं का जब सार तत्व निकाल करके, जब आम का लगा फल फिर पक गया, अब पकने के बाद जब सुंदर लगा और फिर उसमें मार दी तोते ने चोंच, सुखदेव जी दी, अरे तो वो तो बहुत ही मधुर फल होगा। किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तो संसार के सभी लोगों को अत्यंत प्रिय लगने लगता है। समझे नारद जी, कितनी बढ़िया तरीका से सनत कुमारों ने अपनी बात को रखा। एक उदाहरण समझ में नहीं आए तो एक और उदाहरण दिया। क्या दिया? यथा दुग्धे स्थितम सर्पिन् स्वादयोपकल्पते पृथगभूतम हे तदगव्यम देवानां रसवर्धनम। जैसे दूध में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता है, घी का स्वाद दूध में नहीं आता है। वही जब एक निश्चित क्रिया के गुजर करके घी बनता है, जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। घी की जहां आहुति लगी तो पूरे मोहल्ले में सुगंध सुगंध फैल, तो देवता भी लोग भी उसका स्वस्थ स्वादन करते हैं। तो इससे ले लो साथ। तो इसी तरह से दूध तो है उपनिषद, वेद, वेदांत, गीता इत्यादि ग्रंथ, और सार तत्व है श्रीमद् भागवत ग्रंथ घी। दो से उदाहरण समझ आए। नारद जी को कुछ कसर रही हो तो एक और उदाहरण दृष्टांत दिया, देखो कैसे समझ। ईक्षूणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठते पृथगभूता च सामिष्टा तथा भागवते कथा। इक्षूणामपि मध्यांतम, मध्य से लेकर अंत तक गन्ने के में रस होता है। शर्करा व्याप्य, चीनी व्याप्त होती है। शर्करा वाली चीनी, गन्ने में जड़ से लेकर के और पूरे गन्ने में चीनी है चीनी, पक्की बात है। लेकिन चीनी का स्वाद गन्ने में मिल जाएगा। उसी को जब एक प्रक्रिया के माध्यम से निकाल करके पृथक भूता सामिष्ट और पृथक अलग कर दी जाती, तो नाना प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती है उसी से। ऐसे ही श्रीमद् भागवती कथा जो है वो फल रूपा है। ये भागवत कथा है। तो इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये भागवत पुराण वेदों के समान है, ये कतई कम नहीं समझना। श्री व्यास जी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है। इन तीनों की विशेष व्यवस्था के लिए ही इसे प्रकाशित किया है। वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि करतरे परितापवति व्यासे
मुह्यते ज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणात् सद्यो निर्वाधो वादरायण। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और श्रीमद् भगवत गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव जब बड़े खिन्न होकर दुखी होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय की हम तुम्हें बात बताएं। उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। नारद जी भूल गए? पुराने समय में आपने ही 4 श्लोकों में सूत्र के रूप में जब एक वेद के 4 वाक्य पुराण बनाए, 6 शास्त्र बनाए, गीता रामायण महाभारत भागवत आदि ग्रंथ लिखे, 17 पुराण लिख दिए। और नारद जी और व्यास जी उसके बाद भी बड़े उदास बैठे, उनके मन में बड़ी चिंता व्याप्त हो रही है व्यास जी के। तब नारद जी से सनकादिक जी कह रहे तब तुम ही तो गए थे वहां। जब उन्हें कारण पूछा तो आपने बताया था कि जैसा भगवान के चरित्र का जैसा वर्णन करना चाहिए वैसे भगवान की लीलाओं का वर्णन करने वाला तुमने कोई ग्रंथ की रचना नहीं की, इसलिए तुम्हारे हृदय में चिंता व्याप्त है। तब तुम्ही नारद जी ने उन्हें 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का सूत्रपात किया था और उन 4 श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का महापुराण बनाया। और तुम बाबा वही बात भूल गए। कौन बता रहा? सनकादिक जी कह रहे। उसे सुनते इनकी सारी चिंता दूर हो गई थी और उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत के उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाए थे। तत्र ते विस्मयाकेन यथा प्रश्न करो भवान श्रीमद्भागवतम साभ्यम शोक दुख विनाशन। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त सुवने यद्दर्शनं च विनिहन्यन्त सुभान सद्या श्रेयस्तनोति भवदुःख दावार्जितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतो अस्मि। तब नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण देता हूं। भाग्योदयेन बहुजन्म समरजतेन सत्संगमं लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाये तदोदयते विवेकः। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग लाभ मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके तब उसके हृदय में विवेक उदय होता है। इसलिए महाराज, आपके सत्संग से मेरे अज्ञान जनित मोह का नाश हो गया है, अब मुझे विवेक उत्पन्न हो गया है, अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इत श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम 2 अध्यायः। सद्गुरुदेव भगवान की जय।